अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहज़ाद व्लॉग्स। शहज़ाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को शहज़ाद का बहुत बहुत सलाम। मेरे इस चैनल पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसको आप बहुत सराहते हैं, बहुत उसको पज़िराई देते हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं और मुझे आपका फ़ीडबैक गाहे बगाहे मिलता रहता है। उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई आप मेरी जो है इन वीडियोस को, मेरे इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश मेरी हमेशा ही यही होती है कि आपको कोई अच्छी बात बताई जाए या आपसे कोई अच्छी बात की जाए या नए लोगों को नया टैलेंट आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आज की इस वीडियो में मैं सोशल मीडिया पे था तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रहा था, एक वीडियो मेरे सामने आई और फिर उससे रेलेवेंट और भी मैंने वीडियोस को देखा तो मुझे बहुत दिल को लगी। और वो वीडियो क्या है, आए चल के देखते हैं। 1 मिनट की वीडियो, इसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। देखो हम लोग कैसे काम करता है और यहाँ पे हम लोगों को जो है हक भी बुरा नहीं मिल रहा है। तमाम दोस्तों को हम गुजारिश करता है कि हमारे साथ जो है ताउन करें। अभी यहाँ पे जो है तुम खुद लोग सोच करो, ये कोयला आगे जो है 12,000 रुपये का टन जा रहा है और हम मजदूरों को 1,500 रुपये टन मिल रहा है। हम लोग मौत से खेल के। जी जनाब, तो ये वीडियो आपने देखी कि एक मज़दूर जो कि हमारे मुल्क की मज़दूर कैटेगरी को जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है, उसकी एक मज़दूर बता रहा है कि वो कितनी गुर्बत से गुज़र रहा है और जो उसके ज़िम्मे काम है, जो वो काम कर रहा है, वो काम कितना ज़्यादा कठिन है कि एक जो है वो कोयले की कान में बहुत अंदर मीलों दूर जाके वो एक ऐसी कान में जो है वो काम कर रहा है। उधर अंधेरा गुप है, उधर ऑक्सीजन भी नहीं है, ना कुछ खाने पीने का कोई सामान है। और जिस कान में वो काम कर रहे हैं उसकी हाइट कोई 2.5 या 3-4 फिट है, उसके अंदर वो रह के काम कर रहे हैं, जहाँ ना कोई हवा का गुज़र है, ना कोई ताज़ा हवा है, ना ऑक्सीजन है, ना वहाँ 2-3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जी, हमारे मुल्क में जो क्या कहना चाहिए, जो मज़दूर है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन वो कितनी पस्ती की तरफ है, वो कितने निचले तबके में है, वो कितनी कस्मा भरी की ज़िंदगी गुजार रहा है कि शायद उससे वहाँ जो रोटी रोज़ी या जो उजरत मिलती होगी उस मज़दूरी से, शायद क्या उसका घर चलता होगा? नहीं चलता होगा। और यकीनन अगर चलता भी होगा तो बहुत मुश्किल से चलता होगा। यहाँ पे 2 नुक्तों को मैं हाईलाइट करूँगा। पहला ये नुक्ता तो ये कि हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, हमारे यहाँ जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, वो क्या देख रहे हैं। और अभी की बात नहीं है, बहुत शुरू से हमेशा मज़दूर पिसता ही है। अब जैसे हम बात करें कि 1 मई लेबर डे, मज़दूर डे होता है, हम सब छुट्टियाँ कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं। असल में वो उसके लिए होती है, लेकिन वही काम कर रहा होता है। वही मज़दूर आपको सड़कों पे नज़र आएगा, वही मज़दूर आपको कहीं पुल के नीचे बैठा हुआ होगा कि मुझे मज़दूरी मिल जाए और मुझे कुछ उजरत मिल जाए और वो कुछ पैसे मैं जमा इकट्ठा करके अपने घर और बाल बच्चों के लिए वो पैसे लेके जाऊँ। तो पहली बात ये कि शायद इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इनका। और दूसरी बात जो उसका दूसरा नुक्ता नज़र आता है, जो मुझे महसूस होता है, वो ये कि हमें जब हम कंपैरिजन करें, हम कितने लोग, अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, अपनी अपनी ज़िंदगियों को, अपने लाइफस्टाइल को इस मज़दूर से आप उसको कंपेयर करें, तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो लामौला आपके मुंह से निकलेगा जी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला तूने हमें इस आज़माइश में नहीं डाला। हम जिस हाल में हैं, जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, ये हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की अता है कि उसने हर बंदे को अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी डोमेन में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रखा हुआ है। ठीक है, हर बंदा आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा। जी, तो वो जो मज़दूर है जो आपने वहाँ देखा और वो नुमाइंदगी कर रहा है अपने मज़दूर तबके की, मज़दूर कैटेगरी की, तो वो बता रहा है कि वो किस तरह कस्मा परी से गुज़र रहा है, किस तरह उसके हालात गुज़र रहे हैं, किस तरह वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना घर चला रहा है। यकीन उसके भी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, जिस तरह वो घर चला रहा है।
तो हमारे यहाँ तो कोई हमारे जो इदारे हैं वो कोई इस तरफ देखता नहीं है, मज़दूर तब की तरफ किसी की भी जो है वो कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, कोई क्या कहना चाहिए कि उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ आप देखते हो तो एक दूसरी चीज़ भी हमारे जहन में आती है, वो ये कि उस मज़दूर को जो कि वहाँ पे मज़दूरी कर रहा है और एक कान में काम कर रहा है, उसको हम देखें तो कंपेयर करें अपने आप से, अपनी ज़ात से। अल्लाह ताला ने हमें कहाँ खड़ा किया है और उसको दी हुई नेमतों को और अपनी दी हुई जो अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हुई हैं उसको अगर क्या नाम से कंपेयर करें तो हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि देखें, रब की ज़ात कादिर मुतलक है, वो रहीम भी है, करीम भी है, वो आजमाइशों में भी डालता है, वो दे के भी आजमाता है, वो लेके भी आजमाता है। बहुत पॉसिबल है आपको किसी झोपड़ी में पैदा कर देता, बहुत पॉसिबल है कि वो आपको किसी गरीब घर में पैदा कर देता, बहुत पॉसिबल है कि वो आपको ना मर्द बनाता ना औरत बनाता, बहुत पॉसिबल है कि वो आपको एक भिखारी बना देता, बहुत पॉसिबल है कि वो आपको एक मांगने वाला बना देता, बहुत पॉसिबल है कि वो आपको ऐसी हालत में डालता कि लोग आपको देख के इबरत हासिल करते। ठीक है, तो रब की बारगाह में रब तो इस तरह का है कि वो दे की भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने अगर आपको बहुत बड़ा घर दिया है, आपको 3 वक्त की रोटी दी है, बहुत अच्छा खा रहे हैं आप, बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छा महल है आपका, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो इस वक्त यहाँ आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी अपनी डोमेन में, अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखें जो कि इस चीज़ से महरूम है। अगर आपको देख रहे हैं कि आपकी गली मोहल्ले में कोई माली है, कोई मज़दूर है, कोई सफाई वाला है, कोई मज़दूर है, तो उसको आप अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए उसकी मदद करें। और हुक्म ये है कि इस तरह मदद करो कि अगर तुम एक हाथ से उसकी किसी की मदद कर रहे हो गरीब की, तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये चीज़ है। बहरहाल मैं जो ये देख रहा था इस वीडियो को, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो मज़दूर किस तरह कोयले की कान में काम कर रहा है और कोई परेशान हाल दिए। शायद कोई ठेकेदारों से 1000 रुपये जो है वो आगे की चीज़ें बेचता हो और उसे शायद 100 रुपये देता हो। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा। मैं रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम जो दुखी लोग हैं उनके लिए गायब से उनका कोई सहारा पैदा करे। अल्लाह ताला का सहारा होता है इंसान, और अल्लाह ताला जो है वो किसी बंदे को वसीला बनाता है। अल्लाह ताला सब के लिए ऐसा वसीला बनाए कि सबकी मुश्किलें आसान हो जाएं, और अपने लिए भी दुआ मांगे और दूसरों के लिए भी दुआ मांगे, ख़ास तौर पे दूसरों के लिए पुरखुलूस दुआएं मांगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। और मेरे इस चैनल में जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको मैं लोगों से मिलवाता हूँ, नई नई बातें करता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।